हम लोग मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य कांत है आपके को पढ़ना। कैकेयी का अनुताप, उसको स्पष्ट करेंगे, उसको पढ़ेंगे। उसके पहले आप गुप्त जी के बारे में देख लें कि गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा। पंचवटी वर्णन, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन है। गुप्त जी हमारे अतीत के को वर्तमान से जोड़ करके हमारी सांस्कृतिक विरासत को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वर्णित करते हैं। कैकेयी का अनुताप, इसमें आप देखेंगे नवीनता है। ये द्विवेदी के श्रेष्ठ कवि हैं। आप कैकेयी के अनुताप में देखिए, पूरा पढ़ेंगे, नवीनता है। कैकेयी के चरित्र का जितने भी राम काव्य के कवियों ने वर्णन किया है, तो उसको पढ़ के कैकेयी के प्रति अच्छे विचार हमारे नहीं आते। लेकिन गुप्त जी ने कैकेयी को पश्चाताप की आग में जला करके एक नया रूप दिया है। हमें समाज के लोगों को सोचने पर विवश किया है कि अगर वहाँ कोई और माँ हो तो पुत्रमोह में ऐसी गलती हो सकती है। आइए कैकेयी का अनुताप देखें। कैकेयी का पश्चाताप। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नैन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। प्रभु बोले गिरा गंभीर, नीर निधि जैसी। यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि भरत राज परिवार के साथ अपने भाई राम को मनाने के लिए पहुंच चुके हैं और रात्रि का समय है। कुटिया के आगे राज परिवार बैठा हुआ है कि तदंतर, उसके बाद बैठी सभा उटज के आगे। पूरी सभा, पूरे राज परिवार के लोग, गुरु वृंद, मुनिजन, भरत, शत्रुघ्न, माताएं, सब सामने बैठे हुए हैं। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीला आकाश, नीला चंदोआ है, नीला आकाश है और उसके नीचे बहुत सारे दीपक जग रहे हैं। दीपक कौन है बच्चों? वो जो तारे टिमटिमा रहे हैं। कवि ने उसको क्या कहा? नीले वितान के तले दीप बहु जागे। ये नीला आकाश है और बहुत सारे दीपक टिम करते हुए अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं कि वो जगे हुए हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे। क्या कहते हैं कि वे तारे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वो टकटकी लगा करके एक टक नेत्रों से, निर्निमेष नेत्रों से लगातार पृथ्वी पर देख रहे हैं। और वो तारे कुछ और नहीं, सुरों, देवताओं के नयन हैं, देवताओं की आंखें हैं। मानो देवता लोग तारा रूपी आंखों से नीचे की उस दृश्य को देख रहे हैं।
उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर। जहाँ राम की कुटिया है उसके चारों तरफ करौंदी, करौंदा जानते होंगे आप, करौंदा की झाड़ियाँ होती हैं, कुंज छोटे छोटे पेड़, तो चारों तरफ करौंदे की झाड़ियाँ हैं, वो खिले हुए हैं, उसमें फूल है और उन फूलों की सुगंध लेकर के हवा उस वन प्रदेश में उस कुटिया के चारों तरफ बह रही है। तो उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वो फूलों की सुगंध लिए हुए, करौंदी की सुगंध को लिए हुए महकती हुई सुगंधित हवा जब उस वातावरण में बह रही है रह रह के, तो लोगों को वो पुलकित कर रही है अपनी सुगंध से, अपनी शीतलता से। जो लोग बैठे हुए हैं वो आनंदित हो रहे हैं। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, ऐसी चांदनी रात्रि छिटकी हुई है कि वह चंद्रलोक दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि चंद्रलोक में भी इतनी सुंदर चांदनी नहीं होगी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। ऐसे सुंदर वातावरण में जब सारी सभा बैठी है और भगवान राम को, वो चंद्र है और पूरा चंद्रलोक है, उनको देख रही है, ऐसे में भगवान राम गंभीर वाणी में, कैसी गंभीर वाणी, नीर निधि जैसी। नीर निधि बादलों का, अरे जल का, नीर माने जल और निधि संग्रह, नीर निधि समुद्र को कहते हैं। तो समुद्र जैसी गंभीर आवाज में राम बोलते हैं। अर्थ एक बार फिर से देखो बच्चों कि राम अपनी कुटिया के आगे, राम लक्ष्मण सीता बैठे हैं और उसके आगे आकाश के नीचे, उनकी कुटिया के आगे नीले वितान के तले, नीले आकाश के आगे पूरा राज्य परिवार, गुरुजन वृंद सभी बैठे हुए हैं। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे दीपक हैं और वो अभी अपनी स्थिति दिखा रहे हैं कि वो जग रहे हैं, प्रकाश बिखेर रहे हैं। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे दीपक नहीं बल्कि वे तारे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि वो देवताओं की आंखें हैं और देवतागण टकटकी लगा के निर्निमेष नेत्रों से नीचे की तरफ देख रहे हैं। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। ऐसा लगता है कि देवता भयातुर हैं, भय से व्याकुल हैं, आतुर व्याकुल हैं भय से। उन्हें भय है कि ऐसा न हो कि भाई भरत के प्रेम में राम गलत निर्णय ले लें और वो वापस अयोध्या चले जाएं, और अयोध्या चले जाएंगे तो अत्याचारियों का नाश नहीं होगा। तो क्या परिणाम होता है, भरत मनाने आए हैं, उस परिणामोत्सुक, ये संधियुक्त शब्द है, संधि पढ़ाएंगे तो बताएंगे, परिणामोत्सुक, उस परिणाम को जानने के लिए वो उत्सुक हैं देवतागण, और इसलिए टकटकी लगा करके अपनी तारे रूपी आंखों से लगातार पृथ्वी की तरफ देख रहे हैं। उत्फुल्ल करौंदी, करौंदी के कुंजों से हवा आ रही है जो अपनी सुगंध से लोगों को आनंदित कर रही है। पूरा वातावरण चंद्रलोक जैसा लग रहा है, जैसे चंद्रलोक की चांदनी, चंद्रलोक में भी उतनी सुंदर चांदनी नहीं होगी, ऐसा सुंदर वातावरण, शांत वातावरण है। ऐसे शांत वातावरण में समुद्र जैसी गंभीर गिरा माने वाणी में प्रभु राम बोलते हैं। अब बेटा आप अर्थ को बार बार सुनिए और उसके बाद इस पर अपने से थोड़े प्रश्न बनाइए।
कुछ प्रश्न मैं कोशिश करती हूँ और आप अर्थ करके अपने से प्रश्न बनाएं, जिससे कि पेपर में अगर आए तो आपको कोई परेशानी ना हो। नीले वितान का क्या तात्पर्य? नीला वितान, नीला आकाश। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, देवताओं के नेत्र टकटकी क्यों लगाए हुए थे? क्योंकि वो भयभीत थे कि कहीं राम वापस अयोध्या ना चले जाए, इसलिए वो टकटकी लगा करके परिणाम जानने की उत्कंठा से लगातार नीचे देख रहे हैं। करौंदी के कुंज की हवा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो करौंदी का कुंज अपने सुगंध को लेकर के पूरे वातावरण को सुगंधित कर रहा है, जिसके कारण सुगंध अर्थात सुगंधित हवा चल रही है। पूरा वातावरण बिल्कुल शांत है, सुगंधित है, निर्मल है। इस तरह आप इस पर प्रश्न भी बनाएं और अर्थ कहीं से आ जाता है, किसी पंक्ति को रेखांकित करता है, तो उम्मीद करती हूँ आपको स्पष्ट हो गया होगा। आप उस अर्थ को लिखें। अलंकार वगैरह इसमें जो है वो मैं बाद में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।